आदिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधारमण बाधाहरण मंगलकरण श्री श्याम कृपा करो मम ही बसो प्यारे श्याम श्याम। कृपा करो मम ही बसो प्यारे श्याम श्याम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न मने। बार बार वंदन करूं श्री नाभा भाई जिनका ढोगा भावेद की श्री भगत माल रस दे। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदो बारंबार कीनी भगति रस बोधनी टीका अति शुद्ध सार। श्री राधा रमण बाधारण मंगल करण श्री श्याम कृपा करो मम हिये बसो प्यारे श्यामा श्याम। हिये बसो प्यारे श्यामा श्याम। गुरानंद कंद भगवान की जय। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि है हमारा। हरि के भजन बिन ना है गुजारा। हरि के भजन बिन ना है गुजारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम कोई कहे राधे श्याम। कोई कहे सीताराम कोई कहे राधे श्याम। कोई गिरधर गोपाल कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधु वही हरि करुणा सिंधु। वही हरि दीन बंधु वही हरि करुणा सिंधु। वही सबका सहारा नमन है बारंबार। वही सबका सहारा नमन है बारंबार। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला प्रभु का प्यारा। हरि नाम लेने वाला प्रभु का प्यारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का
भजन करो हरि है हमारा। हरि के भजन बिन नाहे गुजारा। हरि के भजन बिन नाहे गुजारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि है हमारा। हरि है हमारा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल गंगा मैया की, यमुना महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, शरणागत वत्सल, भगत वत्सल, कृपा सिंधु, दया सिंधु, भक्त मार्ग के प्रधान सोता श्री लाडली लाल जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आइए परम भक्त श्री नरसिंह मेहता के चरित्र की ओर। चरित्र का आज हम श्रवण करेंगे। हमारे देश में एक महान संत हुए हैं नरसिंह मेहता। संत और भगवंत ये कभी भूतपूर्व नहीं होते, ये नित्य रहते हैं। कभी सुना आपने कि भूतपूर्व रामचंद्र जी महाराज, भूतपूर्व कृष्णचंद्र जी, भूतपूर्व तुलसीदास जी, भूतपूर्व, ये नित्य रहते हैं, नित्य रहते हैं। संत और भगवान नित्य रहते हैं। लेकिन जब भी इस संसार में किसी सच्चे संत का पदार्पण हुआ, दुनिया ने उसकी कदर नहीं जानी। और फिर जब वो चले जाते हैं, फिर उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे, कहीं उनको माला चढ़ाएंगे, फिर उनके उत्सव मनाएंगे, पुष्पहार चढ़ाएंगे। अरे यहाँ तो भगवान को नहीं छोड़ा दुनिया, संतों की तो बात नहीं। लेकिन भक्तों पर जब कष्ट आता है ना, तो भगवान उनके कष्ट देख नहीं सकते, तुरंत चले आते हैं। भक्त नरसिंह मेहता जिनकी बेटी, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी बेटी का भाग भरने साक्षात भगवान सामल शाह का रूप लेकर के आए। भक्तों की कथा से सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्तों की कथा सुनने भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। कोई सुने या न सुने, भगवान विराजमान होते हैं किसी न किसी रूप में। भगवान कहते हैं मोते संत अधिक करे लेखे, मुझसे ज्यादा मेरे संतों को आदर दो, मेरे भक्तों को आदर दो। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे खिलाए तो खा लेता हूँ, सुलाए तो सो जाता हूँ, वरना तो खड़ा खड़ा मुरलिया बजाता रहता हूँ। कन्हैया मुरली वाले आ, कन्हैया मुरली वाले आ, सदा संतन के प्यारे आ, सदा संतन के प्यारे आ। कन्हैया मुरली वाले आ, कन्हैया मुरली वाले आ, शरण हम पड़े तुम्हारे आ, शरण हम पड़े तुम्हारे आ, तुम्हें हम मिल के पुकारे आ, तुम्हें हम मिल के पुकारे आओ भगतन के रखवाले, आओ भगतन के रखवाले आ। यशोदानंद दुलारे आ, यशोदानंद दुलारे आओ इनके प्राण प्यारे आ, गोपिन के प्राण प्यारे आ। कन्हैया मुरली वाले आ, कन्हैया मुरली वाले आ, तुम्हें हम मिल के पुकारे आ, तुम्हें हम मिल के पुकारे आ। कन्हैया मुरली वाले आ, कन्हैया मुरली वाले आओ भक्तों के रखवाले, आओ भक्तों के रखवाले आओ इनके प्राण प्यारे, आओ इनके प्राण प्यारे आ। तुम्हें हम मिल के पुकारे आ, तुम्हें हम मिल के पुकारे आ। कन्हैया मुरली वाले आ, कन्हैया मुरली वाले आ, कन्हैया मुरली वाले आ, कन्हैया मुरली वाले आ, कन्हैया मुरली वाले आ। सदा संतन के
का जन्म जूनागढ़ में हुआ था और जन्म से ही ये गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे। माता पिता थोड़े समय जन्म के पश्चात वो भगवान को प्यारे हो गए। नरसिंह मेहता के एक बड़े भाई हैं जो 15 साल बड़े हैं उनसे, जिनका नाम बंसीधर, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। अब बूढ़ी दादी है घर में, अब वो बड़ी परेशान, इसके कौन, मैं तो अभी जब तक क्या पता कितने दिन का मेरा जीवन है, कौन इसको देखेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। आप सुनता है, बोल नहीं सकता था, वाणी नहीं थी, कैसे दुनिया का व्यवहार निभाएगा। अब दादी जो थी, कोई भी संत गांव में आए तो दादी हाथ पकड़ कर ले जाए, महाराज जी बालक पर कृपा करो, ये बोलता नहीं, गूंगा। कहते हैं नरसिंह जी की जो दादी थी ना, उनका नाम था जय कुमरी बाई, जय कुमरी बाई। एक बार कहते हैं ये भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी, भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा करती थी। तो एक बार कहते हैं स्वयं भगवान भोलेनाथ ही उस गांव में आके सन्यासी का रूप धारण करके कृपा करने के लिए। जब दादी को पता चला कोई बड़े उच्च संत आए हैं, उस छोटे अपने पोते का हाथ पकड़ करके और ले करके जा करके चरणों में बैठ गए। महाराज मेरा ये बालक है, ये महाराज बोलता है, कृपा करो इसके ऊपर, इसके ऊपर कृपा। कहते संत ने देखा दृष्टि, संत की दृष्टि तो दूर दृष्टि होती है। जैसे ही संत ने देखा आंख भर करके, अरे ये तो महान परम वैष्णव बने, तो महान परम वैष्णव है। और संत ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोले बेटा बोलो राधे कृष्ण। नरसिंह जी के जबान से पहला शब्द निकला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा नरसिंह जी की जबान से पहली बार निकला राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दादी ने सोचा, संत के चरणों में गिर पड़ी, महाराज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने पूर्व जन्म में जो थे राजा, ये नरसिंह जी राजा मुचकुंद थे। ये सूर्य वंश में मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद। और जब देवताओं का और दानवों का युद्ध हुआ था, तो देवताओं के साथ मिलकर के इन्होंने युद्ध किया था। इतने बड़ी बहुत समय हो गया युद्ध करते करते। जब देवता जीत गए तो ये कहा मैं थक गया हूँ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। इंद्र ने कहा महाराज आपका तो कुल ही समाप्त हो गया, कहाँ जाओगे? क्योंकि देवताओं के टाइम और हमारे टाइम में तो बहुत अंतर, कहाँ जाओगे, वहां तो सब समाप्त है। तो कहा कि फिर ठीक है, मुझे विश्राम करना है, और जो मेरे विश्राम में खलल डालेगा, जो मेरी निंद्रा खुलेगा, बस उसको जल्दी बस देखते ही मैं भस्म कर दूंगा, मेरी आँख खुलते वो भस्म हो जाए, जो मुझे उठाए। बोले ठीक है महाराज। तो सज्जनों, ये राजा ये जो थे मुचकुंद जी, कहते जूनागढ़ के पास में एक गुफा है पर्वत की, वहां जाकर के ये शयन करने लगे। और सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, कब से सो रहे थे, और बीतते बीतते द्वापर युग आ गया। द्वापर युग आ गया
भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, कंस का वध कर दिया था। और 17 बार कहते हैं जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर, और 18वीं बार वो काल यवन को लेकर के आया जरासंध। काल यवन कहते बुढ़ापे को, काल को लेके आया। अब भगवान श्री कृष्ण जो थे युद्ध छोड़कर भागे, और जैसे भागे और भागते 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 भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में छिप गए जहाँ की वो मुचकुंद सो गए थे। पीछे पीछे काल यवन भागता है, और भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, और अपना पीताम्बर भगवान ने मुचकुंद जी को उड़ा दिया। अब पीछे से काल यवन भागा भागा, बोले अच्छा यहाँ सो रहा है, तो मारी ठोकर जोर से, और जैसे ठोकर मारी महाराज मुचकुंद जी की आंखें खुल गई। जैसे उन्होंने दृष्टिपात किया, काल यवन देखते ही देखते जल करके भस्म हो गया काल यवन। अब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम द्वापर युग में नरसिंह मेहता के भक्त के रूप में जन्म लेना और मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना, ये मेरा आशीर्वाद है। कई जगह ऐसा भी लिखा है कि ये अपने पिछले जन्म में सिंह थे, सिंह थे, और सिंह भी ऐसे वैसे नहीं थे, वन का शेर था, मानव का भक्षण करता था। तो कोई यात्री जा रहे थे दाऊ जी की यात्रा के लिए, तो उनके सामने कहते एक के सामने खड़े हो गया, वो डर गया बेचारा, कांप गया, ये तो मुझे खा जाएगा सिंह। तो कहा कि कहाँ जा रहे हो? मनुष्य की भाषा में बोल रहा सिंह, क्योंकि पिछले जन्म का कुछ पुण्य था इसका। बोले दाऊ जी की यात्रा पर। तो उन्होंने कुछ, उनके पास कुछ सामान था, कुछ भेंट दी कि लो मेरी तरफ से ये चढ़ा देना दाऊ जी को। अब वो यात्री चला तो गया, और जो सिंह ने दिया था उनको भेंट भी चढ़ा दिया। तो दाऊ जी ने 2 झांझर दी, कहा कि लो ये उस सिंह को दे देना, वो मेरा भक्त है। अब उस यात्री ने सोचा उस समय तो मैं बच गया, लेकिन अब तो शायद मुझे खा ही जाएगा वो। उन्होंने क्या करा, वो रास्ता ही बदल दिया, दूसरे रास्ते पे चले गए। शेर जान गया दैवी शक्ति से, और जिस रास्ते पर वो यात्री जा रहा था उसी रास्ते पे जाके बैठ गया शेर। अब जो सामने शेर को देखा महाराज तो कांप गया, धरती खिसक गई उसके पैरों के तले से। बोले तेरे मन में बेईमानी आ गई थी क्या? कहने लगा सिंह देवता मैं तो डर गया था कहीं आप मुझे खा न जाए। अच्छा कुछ दिया मेरे लिए? दाऊ जी ने बोले हाँ 2 झांझर दी, कहा मेरे चरणों में बांध। और जब सिंह के चरणों में वो झांझर बांधी, इतना नृत्य किया उस सिंह ने, और नाचते नाचते उसने सिंह की देह को छोड़ दिया और मानव की देह धारण की। तो पहले सिंह था, फिर नर बना, नाम पड़ा नरसिंह, फिर नरसिंह मेहता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं जब थोड़े बड़े हुए, अब दादी तो बहुत वृद्ध थी, जब बोलने लगे नरसिंह जी, तो किसी ने कहा भाई ऐसा करो कि घर में तो कोई है नहीं, तो ऐसा करो भाई की शादी कर दो, भाभी आएगी तो वो इसका ध्यान रखेगी छोटे बच्चे का। अब भाई की शादी करी, बंसीधर था नाम, शादी कर दी। तो महाराज भाभी तो ऐसी आई कि उसे तो एक फूटी आंख नहीं भाता था, फूटी आंख नहीं भाते थे। सारे नौकरों की छुट्टी कर दी उसने आती घर से, और सारा काम उस बच्चे से नरसिंह से कराती थी। घोड़ों की घुड़साल थी, घोड़े पाले हुए थे बहुत अच्छे, उस पे थे ये राजा के दरबार में सेनापति थे या तो दीवान थे, शायद दीवान थे। तो कहा कि ये किस खाता रहता पड़ा हुआ क्या कर, चलो ये करेगा सारा काम घर का। उसने नौकरों की भी छुट्टी कर दी, वो घोड़ों की मालिश करते, घोड़ों के लिए चारा लाते, सारा दिन काम करते। एक दिन लेकिन सत्संग का बड़ा शौक था नरसिंह जी को, शुरू से था। तो कई संतों की मंडली आ रही थी, वो तो चारा लेने गए थे घोड़ों के लिए, वो वहीं बैठ गए और सत्संग सुनने लगे। वहाँ खूब कीर्तन हुआ, और शाम को ध्यान आया हे भगवान मैं तो चारा लेने आया था, आज तो भाभी छोड़ेगी नहीं। अब जब घर खाली हाथ लौटे तो भाभी से कहा भाभी एक गिलास पानी का दो, मारा गिलास फेंक करके आ गया है, काम का ना धाम का, मैं दुश्मन अनाज का, सारा दिन खाता रहता, कहाँ गया था तो सुबह से अब तक, जा यहाँ से फोकट की रोटी नहीं मिलती। महाराज ऐसे ताने मारे भाभी ने कि नरसिंह जी उसी रात घर छोड़ के चले गए। और जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर है, उस मंदिर में सिर रख करके शिवलिंग पर इतना रोए, पूरी रात रोते रहे बैठ, और रोते रोते उन्होंने आंसुओं से भगवान शंकर का पूरी रात अभिषेक कर दिया। इतने उसकी महाराज प्रसन्न हो गए, उसकी नरसिंह की भक्ति पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो।
नरसिंह जी बोले क्या मांगू प्रभु, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, क्या क्या मैं मांगू। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जो तुम्हें अच्छा लगे ना वही दे दो, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही दे दो। शंकर जी ने सोचा इसने तो मेरी, बोले मुझे तो सबसे अच्छी मेरे श्याम सुंदर की रासलीला लगती है, महारास लगता है। ये कहता है जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वो दे दो। कहा भैया तूने क्या मांग लिया, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं तुझे नहीं दे सकता। क्यों? बोले इसलिए नहीं दे सकता कि जो मुझे तो महारास अच्छा लगता है भगवान श्याम सुंदर का, श्री जी का, गोपियों का, लेकिन वहां तो कोई पर पुरुष जो है प्रवेश नहीं कर सकता। तो महाराज फिर आप कैसे गए, आप भी तो पुरुष हो। बोले अपनी बात और है, कैसे गए? बोले एक बार मैंने देखा कि रात्रि में जो थी पार्वती जी, रात्रि में 8 बजे जावे और सुबह 8 बजे घर आवे। मैंने नंदी से पूछा, नंदी तुम्हारी मैडम कहाँ जाती है रोज की रोज, शाम को चली जाती, सुबह सारी रात कहाँ रहती है? नंदी बोले सरकार धर्मपत्नी तो आपकी, आप पूछो। शंकर जी ने कहा देवी कहाँ गायब रहती हो रात को, कहाँ जाती हो रोज? कहा भोलेनाथ वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर का महारास हो रहा है, उसका दर्शन करने जाते। अरे वो तो मेरे इष्ट हैं, तो मुझे भी लेके चलो। बोले नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई पर पुरुष नहीं जा सकता, वहाँ तो एक ही पुरुष है, वो है मेरे श्याम सुंदर। परम पुरुष मेरे नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी, वहाँ तो सब गोपियां ही गोपियां है महाराज, पुरुष तो एक ही है, बस कोई नहीं जा सकता, कोई पर पुरुष प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो कहा देवी कैसे लेके जाओ, मुझे लेके चलो। बोले लेके तो कैसे चलेंगे, वहाँ तो गोपियां ही जाती, सब स्त्री बन जाते हैं, वहाँ तो बाहर से जाते स्त्री बन जाते हैं। तो बोले तुम कहोगे ना मैं वो जो वैसा ही वेश धारण कर लूंगा। तो बोले देख लो, घाघरा पहनना पड़ेगा, लहंगा चुनरी ओढ़नी पड़ेगी, लहंगा पहनना पड़ेगा और नथनी भी पहननी पड़ेगी और लिपस्टिक भी लगानी पड़ेगी, हार पहनने पड़ेंगे, चूड़ियां पहननी पड़ेगी। बोले जो तुम कहोगे मैं सब पहनूंगी, सब पहनूंगी। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे और वृंदावन की सुहानी डगर पे, वृंदावन की सुहानी डगर पे देखने रास लीला चलेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी डगर पे, वृंदावन की सुहानी डगर पे देखने रास लीला चलेंगे। बोले गौरा से शंकर बोली गौरा सुनो बोले शंकर, अरे मत पे कैसे पड़े तुम्हारे कंकर। बोली गौरा सुनो बोले शंकर, मत पे कैसे पड़े तुम्हारे कंकर। अरे मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से बन रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चलेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी डगर पे, वृंदावन की सुहानी डगर पे देखने रास लीला चलेंगे। बोले गौरा से शंकर एक दिन कि भोले करने लगे फिर तैयारी और तन पे पहनी बनारस की साड़ी। अरे बाबा करने लगे फिर तैयारी और तन पे पहनी बनारस की साड़ी और झुमका झांसी का कानों में डाला, झुमका झांसी का कानों में डाला और
माला मदरास का है निराला, माला मदरास का है निराला। गर्दनी कानपुर की पहने गई, गर्दनी कानपुर की पहने गई, और देखा शीशे में अच्छे लगे, वे बोले गौरा से शंकर गीत दिन, बोले गौरा से शंकर गीत प्यारी। हम भी जनाना बनेंगे वृंदावन की सुहानी नगर में, वृंदावन की सुहानी नगर में। देखने रास लीला चलेंगे, बोले गौरा से शंकर गीत। और क्या क्या श्रृंगार किए बाबा ने कि नागपुर से नथनिया मंगा ली, और होंठ पे खूब लाली लगा ली, और पूरा औरत का श्रृंगार करके और चल दिए वृंदावन की डगर में। कि पहुँचे जब रास लीला में शिव जी, और सोचा बाबा ने अब क्या करेंगे, बोले गौरा से शंकर गीत, बोले गौरा से शंकर गीत। हम भी जनाना बनेंगे वृंदावन के सुहाने नगर में, वृंदावन की सुहानी नगर में। देखने रास लीला चलेंगे, बोले गौरा से शंकर गीत, बोले गौरा से शंकर गीत। अब महाराज गोपियों ने देखा, अरे बाप रे, इतनी लंबी चौड़ी तकड़ी गोपी किसकी बहू है, कहाँ से आई, कौन से गांव से आई। तो सब सखियां पार्वती जी को घेर करके खड़ी हो गई। अरे सखी, अब शंकर जी ने तो बाहर लंबा सा घूंघट निकाल रखा, पूरे हाथ पैर सब ढके हुए, और पार्वती जी ने कहा पीछे पीछे चलना, बोलना नहीं बिल्कुल भी, वरना पकड़े जाओगे। तो गोपियां आगे घेर के पार्वती जी को खड़ी हो गई। अरे सखी, वो नहीं है कि पूछा गौरा से जब एक गुजरिया, और संग में कौन है ये नई नई बहुरिया। पूछा गौरा से जब एक गुजरिया, संग में कौन है ये नई नई बहुरिया। अरे जरा घूंघट उठा कर दिखा दो, जरा घूंघट उठा कर दिखा। सोचा बाबा ने अब क्या करेंगे, बोले गौरा से शंकर गीत, बोले गौरा से शंकर गीत प्यारी। हम भी जनाना बनेंगे वृंदावन की सुहानी नगर में, वृंदावन की सुहानी नगर। देखने रास लीला चलेंगे, बोले गौरा से शंकर गीत। हमारा सब सखियां पड़ गई पीछे, दिखाओ ना सखी, दिखाओ ना। पार्वती जी ने कहा सुनो, हटो पीछे हटो। कि बोली गौरा से जब एक गुजरिया, बोली गौरा इसे ना सताओ, और काम क्या है हमें तुम बताओ। बोली गौरा इसे ना सताओ, काम क्या है हमें तुम बताओ। ये बिचारी बड़ी है सयानी, और आंख भी इसकी है एक कानी। किसको करिए न कोई हैरानी, इसका परिचय बता कर रहेंगे। बोले गौरा से शंकर गीत, बोले गौरा से शंकर गीत प्यारी। हम भी जनाना बनेंगे वृंदावन की सुहानी नगर में, वृंदावन की सुहानी नगर। देखने रास लीला चलेंगे,
सुंदर ने देखा बड़ी भीड़ लग रही है, सारी गोपियों का झुंड इकट्ठा हो रहा है, क्या बात है, क्या है वहाँ। श्याम सुंदर तो महाराज आए और वो शंकर जी तो बिल्कुल मुंह ढक करके बिल्कुल ऐसे खड़े थे चुपचाप। श्याम सुंदर ने कहा हे भगवान, एक लंबी चौड़ी तकड़ी गोपी कहाँ से आ गई। तो भगवान श्याम सुंदर पास में आ गए, बोले गोपी राधे राधे। पीछे से पार्वती ने कहा बोलिए मत, अमरना पोल खुल जाएगी। अरे गोपी कहाँ से आई हो, नंदगांव से आई हो क्या। शंकर जी ऐसा सिर हिलाते हैं, और वृंदावन से आई हो। और शंकर जी आ तो गए श्रृंगार करके पूरा का पूरा, लेकिन बेचारे चरण धोना भूल गए और चरणों पे पूरी मारा शमशान की भभूति लगी हुई है। और जैसे श्याम सुंदर की नजर चरणों पर पड़ी है, भगवान ये कोई गोपी गोपी नहीं तो साक्षात गोपेश्वर भगवान आए। बोल गोपेश्वर भगवान की आके मोहन ने घूंघट उठाया और श्याम सुंदर ने डमरू। आके मोहन ने घूंघट उठाया और भोले बाबा ने डमरू बजाया। श्याम ने गोपियों को दिखाया, श्याम ने गोपियों को दिखाया। भोले बाबा की लीला निराली, भोले गौरा से शंकर जी, भोले गौरा से शंकर जी। प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, वृंदावन की तुम्हारी डगर पे, वृंदावन की तुम्हारी डगर पे मेरा लीला चलेंगे। भोले गौरा से शंकर जी, भोले गौरा से शंकर जी, भोले गौरा से शंकर जी। वो गोपेश्वर भगवान की जय, भोले भंडारी की, रास बिहारी लाल की महाराज। गोपी रूप बना करके भगवान भोलेनाथ पहुंच गए रास मंडल में। दोनों चरणों में घुंघरू बांध दिए और शामिल हो गए रास में। ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनका। ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनका। पायल की झनका, पायल की झनका। ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनका। घुंघरू खूब झमाझम, घुंघरू खूब झमाझम बाजे, घुंघरू खूब झमाझम बाजे। ब्रिज में बिछुआ बहुत ही गाजे, ब्रिज में बिछुआ बहुत ही गाजे। रमा कुंदनी ये बाजे, रमा कुंदनी ये बाजे। अंग अंग में गहना बाजे, चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। ऐसा रास हो रहा था। भगवान भोलेनाथ नरसी को लेकर के पहुंचे सीधे गोलोक धाम, जहाँ नित्य रास होता है। पहुंचे और जैसे पैरों में घुंघरू बांध के दोनों रास में शामिल हो गए। परम दयालु ठाकुर भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि जब पड़ी तो भगवान ने देखा कोई छोटा सा बालक
तो भगवान ऐसे हाथ से बुलाया, नरसिंह जी पास में आ गए। श्याम सुंदर पूछ रहे कहाँ से आए? जब भगवान पूछते हैं ना कहाँ से आए हो, कोई जीव की सामर्थ्य नहीं बताने की जो बता सके कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। उन्होंने इशारा कर दिया अपने गुरु की ओर, ये लेकर के आए महाराज, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं। शंकर भगवान की तरफ इशारा करके वो ये लाए। भगवान भोलेनाथ को कहा प्रभु ये कौन बालक है? कहा प्रभु ये आपका ही बालक है। हमारा बालक और आपके साथ क्या कर रहा है? बोले ये बड़ा चतुर बालक है, इसने भक्ति तो मेरी की और वरदान आपका मांगा। बहुत चतुर बालक है ये। तो इसने सोचा कि कन्हैया तो हाथ में आने वाला जल्दी से है नहीं, इसलिए जो पहले से कन्हैया के बस में हो उसको पहले बस में कर लो। कन्हैया जिसके बस में हो पहले उसको प्रसन्न कर लो। तो महाराज इसने भक्ति तो करी मेरी और वरदान मांग लिया आपका, अब इसको स्वीकार करो प्रभु, ये जीव आपका है। भगवान भोलेनाथ ने नरसिंह का हाथ श्याम सुंदर के हाथ में पकड़ा दिया। श्याम सुंदर कहने लगे कि मैं रास कर रहा हूँ और ये लो मसाल, तुम मुझे चांदना दिखाओ। अरे भगवान को जानने की क्या आवश्यकता है, लेकिन प्रभु लीलाधारी हैं, लीला करने लगे। मसाल हाथ में खड़े हो गए नरसिंह जी लेकर, और महाराज वो महाराज होने लगा। देखते देखते नरसिंह जी इतने आनंदित हो गए कि महाराज कब मसाल का तेल समाप्त हुआ उनको पता ही नहीं चला। जलते 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 मसाल उनका हाथ जलने लगा, और जैसी किशोरी जी की नजर पड़ी, कहा प्रभु प्रभु देखो आपके किसी भक्त का हाथ जल रहा है। भगवान दौड़े गए श्याम सुंदर, और नरसिंह जी का हाथ उन्होंने अपने पीताम्बर में लपेट लिया। महाराज एक निशान तक नहीं, जले हुए का एक निशान तक नहीं था। कहा नरसिंह तुम जाओ संसार में मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करो। कहा प्रभु यहाँ आ गया, आप मुझे वापस मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहता संसार में, ये संसार बहुत नहीं रहने लायक है मेरे, मैं नहीं जाना चाहता। कहा नहीं नरसिंह जी तुम्हारे द्वारा तो बहुत लोगों का कल्याण होना है, तुमको तो अभी धरती पर जाकर के बहुत कुछ करना है, लोगों का कल्याण करना है मानव जाति का। तुम जाओ, जिस कार्य के लिए भी तुम हाँ कर दोगे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी। तुम जाओ, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, बस तुम एक बार मुझे पुकार लेना, मैं वही हाजिर हो जाऊंगा। भगवान ने नरसिंह जी के चरणों में घुंघरू बांधे और तान पूरा किया और कहा केदारा राग दिया भगवान ने, जब भी नरसिंह तुम इस केदारा राग को गाओगे मुझे अपने पास ही पाओगे। और वास्तव में सज्जनों भगवान ने जो किया, जो कहा वो उन्होंने पूरा किया। नरसिंह जी फिर लौट कर वापस अपने गांव आए। इनकी शादी हुई, माणिक कौर इनकी पत्नी का नाम है। 3 संतानें हुई, 2 पुत्री और 1 पुत्र। बड़ी पुत्री जिसको हम नानी बाई भी कहते हैं, और छोटी पुत्री है रत्नाबाई, और पुत्र का नाम है सावल दास। 3 संतानें हुई। भगवान द्वारिकाधीश ने आज्ञा करी अपने अक्रूर जी को, मंत्री को, कहा कि जाओ मेरे भक्त को इतना दे करके आओ, इतना दे करके आओ कि उसकी पीढ़ियां बीत जाए, उसका धन कम नहीं होना चाहिए। अक्रूर जी आए, कहा कौन हो? बोले हम कृष्ण के चाचा काका हैं और तुम्हारे लिए सब व्यवस्था करने हम आए। सुंदर भवन बना दिया नरसिंह जी का। कहा कि इसमें संत निवास होना चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, बढ़िया रसोई होनी चाहिए, संतों के लिए सब बनाया तो और महाराज इतना धन वहां छोड़ा कि इतना धन दिया कि इसकी पीढ़ियां बीत जाए, वो धन खत्म न हो, इतना धन अक्रूर जी ने दिया। और अक्रूर जी सब व्यवस्था करके चले गए। लेकिन महाराज नरसिंह जी ऐसे संत से भी रोज भंडारे खोल दिए उन्होंने, तो 2,000 4,000 संतों का रोज भंडारे करे महाराज। अब कमाई तो हो ना, और जो घर में हो खर्च करते जाओ महाराज कुएं भी खाली हो जाते। और कुछ ही दिनों में तो वो धन तो हो गया सारा जयराम जी समाप्त हो गया। अब नरसिंह फिर वैसे के वैसे। अब भाई ने सोचा कि ये तो सारा कमा देगा, ये तो बड़ा संत सेवी है, तो ये भी पूंजी भी कमा देगा। भाई ने क्या किया कि अपने उसके हिस्से का उसको दे दिया। कहा कि ये जा ले जा अपना, बस मेरा तेरा हिस्सा बंटवारा कर दिया। बहुत दौलत आई नरसिंह जी के, क्योंकि बड़े धनी पानी थे, बंसीधर थे, उनके भाई बड़े अच्छे परिवार के थे, बड़े धनी परिवार के थे, तो आधा हिस्सा उसको दिया। और वो समस्त धन लेकर के और अपनी पत्नी को लेकर के, बच्चे को लेकर के नरसिंह जी चल।
गांव के बाहर एक मंदिर था, जूनागढ़ में। अब वहां बैठ करके नरसिंह जी भजन करते, खूब भजन करते थे। न रात की सुध रहती थी, न दिन की सुध रहती थी। और महाराज कीर्तन करते 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 उन्हें अपनी देह की भी सुध नहीं रहती, इतनी इतनी मस्त होकर कीर्तन करते थे, पूरी रात कीर्तन करते थे। अब जो वैष्णव लोग हैं, भक्त लोग हैं, खूब कीर्तन में आनंद लेते नरसिंह जी। हजारों हजारों की संख्या में महाराज सब घेर करके बैठते, नरसिंह का कीर्तन सुनने के लिए सब आते थे। नरसिंह करताल बजाकर खड़े होकर वो कीर्तन मस्ती में करते थे। तो महाराज एक ब्राह्मण पत्नी जब वो कीर्तन करते थे ना, तो सोचते थे नरसिंह जी का गला सूख जाता होगा, इतनी जोर जोर से कीर्तन करते हैं। तो लोटा भर के जल का लेकर के आती और वो नरसिंह जी को जल पिलाकर, रोज का नियम था उसका। अच्छा देखो, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो संतों से भी ईर्ष्या करते हैं। हर तरह के आदमी है संसार में जो भक्तों से भी ईर्ष्या करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण पत्नी पता नहीं कहाँ से आती है जल पिलाने के लिए। अगर ये जल पिलाने ना आए ना, इनका गला ही फट जाए, बोलते बोलते पता चले इनको। तो उसके घर पहुंच गए ब्राह्मण पत्नी के। उसके पति से बोले, तुम्हारे से अपनी पत्नी नहीं संभलती? तुम्हें पता था पत्नी कहाँ जाती है रोज? ब्राह्मण बोला, कहाँ जाती है? अरे वहाँ नरसिंह जी के सत्संग में जाती है, उन्हें लोटा भर जल का लेके जाती है, पिला करके आती है। कैसे हो तुम? पत्नी नहीं संभलती? बताओ। लोग देखते, हजारों लोगों की भीड़ में बीच चिड़ती हुई जाती है और पानी पिला के रो जाती है। ब्राह्मण को आ गया जोश, बोले मैं देखूं कैसे जाएगी कल। पत्नी को तो कर दिया कमरे में बंद, लगा दी ताला लगा के, चाबी अपने जेब में डाल दी, बोले जाओ अब नहीं जाएगी। अब तो महाराज दूसरे दिन नरसिंह जी कीर्तन करने बैठे। आज तो महाराज खूब भीड़, आज तो जितने आते थे ना उससे दुगने, क्योंकि तमाशा देखने वाले तो बहुत होते हैं ना, खूब भीड़ है। और नरसिंह जी ने जैसे गाना शुरू किया, भगवान ने सोचा मेरा भक्त मेरा गुणगान कर रहा है, मेरी महिमा संसार में प्रकट कर रहा है, मैं अपने भक्त का अपमान कभी होने नहीं दूंगा, मैं अपने भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भगवान ने क्या किया, तुरंत उस ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया। और महाराज उस ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण करके हाथ में जल का लोटा लेके वो बीचों बीच भीड़ को चिरती हुई पत्नी आई और नरसिंह जी को जल पिला करके और महाराज वो वापस आ गई। अब तो नरसिंह जी और जोर जोर से गाने लगे, और जोर से, अरे ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कानोड़ो कानो ब्रिजवासी, ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कानोड़ो कानो ब्रिजवासी, ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कानोड़ो कानो ब्रिजवासी। मथुरा में लाने जन्म लियो है, गोकुल में मारी माँ से, मथुरा में लाने जन्म लियो गोकुल में मारी मासी, ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कानोड़ो कानो ब्रिजवासी, 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 ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कानोड़ो कानो ब्रिजवासी। जोर जोर से गाने लगे। अब उन्होंने देखा जो गए थे, हे भगवान ये ब्राह्मण पत्नी तो फिर आ गई। हमसे देखो ब्राह्मण ने कैसा झूठ बोला, हमें तो कहा कि पत्नी को मैंने बंद कर दिया और पीछे से खोल दिया कि जा पिलाया नरसिंह जी को जल। फिर पहुंचे, कहने लगे यार तुम तो वाकई में बहुत इतने मतलब झूठे निकले, हमसे तो कहा कि हमने बंद कर दिया पत्नी को, पत्नी को कह दिया जल पिलाया, तो दिमाग खराब है क्या? पत्नी तो देखो कमरे में बंद पड़ी, चाबी मेरी जेब में। अब उन्होंने देखा तो वाकई पत्नी तो अंदर पड़ी थी। हे भगवान, फिर वो कौन थी? कौन? बोले जो पानी पिलाने गई थी नरसिंह जी को। बोले मुझे क्या पता कौन थी। अरे चलो 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 नरसिंह जी से जाके पूछते। दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज क्षमा करो, माफ कर दो। नरसिंह जी बोले भाई क्या बात हो गई, काय को माफ कर दे? बोले महाराज जो रोज आपको जल पिलाने आती थी ना, उसको तो हमने बंद करवा दिया था कमरे में, तो वो तो आई नहीं थे, लेकिन जो कल जल पिलाने आई रात को वो कौन थी? नरसिंह जी बोले सोई तो मैं कहूँ आज जल में इतना स्वाद क्यों आ रहा है भैया, जल पिलाने वो मेरा श्याम सुंदर आया उस ब्राह्मण पत्नी का रूप लेकर के। तुम धन्य धन्य हो जो तुम्हें ब्राह्मण पत्नी के रूप में जल
दर्शन हुआ उसका, कोई और नहीं आया, वो मेरा साक्षात मेरा गोविंद आया। कहते भगवान का कीर्तन जोर जोर से करना, क्या पता किस दिन उसको दया आ जाए और पानी लेकर के बीच में पानी पिलाने के लिए जाए। ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कान घोड़ो कानो ब्रिजवासी, ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कान घोड़ो कानो ब्रिजवासी, ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कान घोड़ो कानो ब्रिजवासी। मथुरा में अन्य जन्म लियो है गोकुल में मारी मासी, मथुरा में अन्य जन्म लियो है गोकुल में मारी मासी। ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कान घोड़ो कानो ब्रिजवासी, ब्रिजवासी रे ब्रिजवासी कान घोड़ो कानो ब्रिजवासी। धीरे धीरे नरसिंह जी की जो बेटी है, बड़ी बेटी है, वो बड़ी 17 वर्ष की हो और सिरसागढ़ के अनजान नगर में एक धनी मानी सेठ रहते थे जिनका नाम था मनसा सेठ। उन मनसा सेठ के बेटे का नाम था गणपत राय। उसके साथ उन्होंने अपनी बेटी का विवाह निश्चित कर दिया नरसिंह जी। और जितनी दौलत उन्हें मिली थी महाराज, उस समय में लाखों रुपए लगाए थे, आज से तकरीबन 500 साल पहले की बात है। जितनी भी दौलत उनको मिली थी वो सब उन्होंने अपनी बेटी के साथ विदा कर दी। कुछ दिन बाद पत्नी भी भगवान को प्यारी हो गई, बेटे की शादी करी। 2 साल बाद बेटा भी भगवान को प्यारा हो गया। अब तो महाराज पत्नी भी चली गई, अब तो छोटी बेटी और वो जो पुत्र की पत्नी थी वो पुत्रवधू और नरसी और कुछ संत बस दिन रात कीर्तन करते, दिन रात सत्संग करते और उनका कुछ काम नहीं था। साधु महात्माओं के संग कीर्तन करने लगे और सेठ नरसी को फकीर नरसी बन गए। लेकिन नाम आज भी सेठ के नाम से चलता है। बड़े भाई तो बहुत सेठ हैं आज भी, लेकिन नरसी जी तो फकीर हो गए। एक बार कुछ संतों को जूनागढ़ से द्वारिका जाना था और उनको वहां द्वारिका में जाकर के भंडारा करना था। तो उस समय महाराज बैंक तो चलते नहीं थे, हुंडी चलती थी बड़े बड़े सेठ साहूकारों की, कि वहां लिखवा ली हुंडी और फिर जहां तक हुंडी चलती थी वहां जाकर के वे हुंडी लिखवा लेते। हुंडी चलती थी तो वो संत जो थे उनके पास तकरीबन 600 रुपए बहुत होते थे उस समय, 600 रुपए। तो किसी से पूछा भाई कोई है कोई यहाँ पे ऐसा साहूकार जो ईमानदार हो? तो बोले भैया हम और किसी को तो जानते नहीं, लेकिन हाँ नरसी जी हैं। वैसे तो उन्होंने कारोबार सब छोड़ दिया, लेकिन क्या पता तुम्हारे कहने से मान जाए, तो देख लो उदार प्रकृति के, शायद तुम्हारी बात मान जाए। और सज्जनों महात्मा लोग पूछते 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 नरसिंह जी की कुटिया पर पहुंचे। कुटिया पर पहुंच गए, कहा नरसिंह जी को प्रणाम किया, कहा कि महाराज हमारे पास कुछ धन है, हमें द्वारिका जाना है, द्वारिकाधीश का दर्शन करने के पश्चात हमें भंडारा करना है, तो आप हमारी हुंडी लिख दो और ये धन आप हमारा ले। नरसिंह जी ने कहा महात्मा जी मेरी हुंडी कहीं नहीं चलती, मैंने तो कारोबार व्यापार सब छोड़ दिया महाराज, मेरी हुंडी कहीं नहीं चलती। लेकिन संत तो मानने को तैयार नहीं, अड़गे जीत पर हुंडी लिख दो, नहीं तो हम तो यही प्राण त्याग देंगे, लिखनी पड़ेगी। अब नरसिंह जी ने कहा भाई क्या किया, विवश हो गए। नरसिंह जी पत्र लिख रहे हैं, हे मेरे प्राणों के आधार, हे मेरे अकारण करुणा वरुणालय, हे मेरे गरीब निवाज, मुझ दीन की रक्षा करो, हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे सावल सासेठ। इन संतों का मुझ पर विश्वास है और मेरा विश्वास तुम पर। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज जी, सांवरा गिरधारी, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज जी, सांवरा गिरधारी, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज जी, सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज जी, सांवरा गिरधारी, हमारी
महाराज के कहते हैं प्रभु कम से कम मेरी खातिर न सही इन संतों का विश्वास मुझ पर है और मेरा विश्वास तुम पर है। इन संतों का विश्वास टूटने न पाए। मेरे पत्र की लाज रखना महाराज। मेरे जीवन की बात जो तुम्हारे साथ में, मैंने अपना जीवन तुम्हारे हाथों सौंप दिया, तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जग के बंधन छुड़ाए तूने, जग के बंधन छुड़ाए तूने, सबके काज कराए तूने, सबके काज कराए तूने। आज हमारी है बारी, तू जाने तेरा काम जाने। आज हमारी है बारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बार पे तेरे खड़े हुए हैं, बार पे तेरे खड़े हुए हैं, दिल पे अपनी अड़े हुए हैं, दिल पे अपनी अड़े हुए हैं। कभी तो सुनोगे मुरादें, तू जाने तेरा काम जाने। कभी तो सुनोगे मुरादें, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। यात्रा करते 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 द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश के दर्शन किए, मन बड़ा प्रसन्न है संतों का। सोचने लगे कल द्वादशी है और भंडारा करना है, तो चलो देखते हैं सावल सा सेठ की गद्दी कहाँ है। संत लोग बेचारे पूछ रहे हैं, द्वारिका के बाजार में पूछते फिर रहे हैं। कहा भैया ये पत्र दिखाया सावल सा सेठ की गद्दी कहाँ है, बताओगे? सावल सा सेठ की गद्दी कहाँ है? बोले आगे पूछ लेगा। फिर आगे गए, बोले भैया सावल सा सेठ की गद्दी बता दो। बोले आगे पूछ लेना, हमें नहीं पता। महाराज पूछते पूछते हो तो घूम रहे बाजारों में, मन में सोच रहे कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ। फिर सोचे नहीं नहीं, भगवान का भक्त किसी को धोखा नहीं देता। पूछते फिर रहे और इधर सज्जनों द्वारिकाधीश बड़े बेचैन, कहीं मेरे भगत का विश्वास न टूट जाए, कहीं मेरे भगत की हंसी न हो जाए। भगवान ने अपने किसी सेवक को भेजा, अब वो पूछते फिर रहे हैं कहाँ है कहाँ है। इतने में चिल्लाता हुआ एक व्यक्ति आया, अरे कोई नरसिंह जी की हुंडी लेकर के आया है क्या कोई जूनागढ़ से? उनको दिमाग, उनके कान में जब नरसिंह जी की आवाज पड़ी, बोले अरे अरे कोई हमें पुकार रहा है। हाँ भाई हाँ, हम आए, चलो सेठ जी बुला रहे। अब वाकई में भैया चले, संत सब चले। अब क्या देखा महाराज, बहुत बड़ा शोरूम है और महाराज इतना बड़ा वाहन, 20 नौकर चाकर लगे हुए हैं और इतनी ऊंची गद्दी पर सिलक का कुर्ता, जरी की टोपी,
और महाराज सिरक की धोती पहन करके मेरे सावलिया सेठ विराजमान। वो सावलिया सेठ की है। अब तो महाराज गदगद हो गए, सब सुन करके देख करके गदगद हो गए उनका दर्शन करके। अरे आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के, 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 वो आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के। माथे बनी पेट की बात, कान में कलम रही थी लाल, माथे बनी पेट की बात, कान में कलम रही थी लाल, बगल में वही नबी बेदाग बिखरे रूप जलेगे, बगल में वही नबी बेदाग बिखरे चलेगे, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के। और भेजे तुम्हें हमारे स्वामी नरसी तीन लोक में स्वामी, भेजे तुम्हें हमारे स्वामी नरसी तीन लोक के स्वामी, जिनकी करते हम गुलामी अपनों भाग धुने के, जिनकी करते हम गुलामी अपनों भाग धुने के, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन के। महाराज संतों ने देखा, वाह क्या ठाठ है महाराज, हजारों भाई खाते लगे हुए हैं और भगवान बैठे हैं, जरी की पगड़ी, महाराज की सिलक की कुर्ता, सिलक की धोती और महाराज बड़े सुंदर सुंदर गहने पहने हुए। और कहा कि भाई हमारे सेठ जी ने भेजा है तुम्हें, हम तो उनके नौकर है भैया, उस हमारे मालिक है, हमारे सेठ है। संतों ने कहा हे भगवान नरसी, तू तो हमें कह रहा था कि मेरी खड़ी नहीं चलती है। अरे नरसी काहे को गरीब जाको ऐसो है मुनीम, नरसी काहे को गरीब जाको ऐसो है मुनीम, नरसी काहे को गरीब जाको ऐसो है मुनीम, नित नारायण गरीब रहे निज जन के, नित नारायण गरीब निज जन के, आयो नरसी को सांवरिया मुनीम बन 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 के। महाराज 20 नौकर चाकर, महाराज इतना बड़ा शोरूम, सावर सा सरकार गद्दी पर बैठे विराजमान है, सामने बोर्ड लिखा बड़े बड़े अक्षरों में सावरिया सेठ की दुकान। माथा पकड़ करके बैठ गए संत, हे भगवान 10 चक्कर हमने यहाँ से लगा के सुबह से यहीं से घूम रहे हैं, हमें ये दिखाई नहीं दिया, बोर्ड बताओ। दिखाई कैसे देता, तो भगवान ने अपनी माया से सब बनाया था। कहने लगे लाओ पत्र, सेठ जी के हाथ में वो पत्र दे दिया, नरसी का लिखा हुआ। भगवान पत्र पढ़ रहे, सावरिया सरकार, और पत्र पढ़ते पढ़ते उनके नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्र भीग गए प्रभु के। मन में सोच रहे हैं संसार के लोगों ने मुझे, किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने चीर चोर कहा, किसी ने रण चोर कहा, किसी ने चित्त चोर कहा, मेरे भक्त ने आज मेरा कितना मान बढ़ा दिया, चोर से मुझे साह बना दिया, चोर से मुझे साह बना दिया। सारा धन चुकाया, 600 के 1200 दिए, दुगना करके दिया और कहा कि ये ले जाओ भंडारा करो। बड़ी जोर का भंडारा करा महाराज संतों ने, और सावलिया सेठ की जय जयकार करते हुए संत वापस जूनागढ़ आए। भक्त नरसी के पास में गए, बोले भगत जी क्या बात, तुम तो कहते हो मेरी उल्टी कहीं नहीं चलती, अरे कमाल करते, तुम्हारे सेठ जी ने क्या स्वागत किया, हमारा क्या स्वागत किया। सुनते सुनते नरसी जी रो पड़े। हे मेरे ठाकुर,
तुमने मेरी लाज बचा ली। सज्जनों, वो मेरा गोविंद किस पर कहा कैसे कृपा करे कुछ नहीं पता, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। संत तो चले गए नरसिंह का गुणगान करते करते, और अब नरसिंह जी दिन रात भगवान के भजन में रहते। कहते हैं बेटी के शादी करी, सब जितनी दौलत थी वो बेटी के साथ विदा कर दी। कुछ समय पश्चात पत्नी भी भगवान को प्यारी हो गई। नरसिंह जी ने सोचा छोटा सा जंजाल और प्रेम से भजेंगे श्री गोपाल। अब तो बस भजन ही भजन करना है। नरसिंह जी के जीवन का तो एक ही क्रम था, भजन भजन भजन। न खाने की होश, न पीने की होश, न पहनने की होश। जब से बेटी की शादी हुई, न बेटी ने बाप की कोई सुध ली, न बाप ने बेटी की सुध ली। संसार से मानो नरसिंह जी ने बिल्कुल नाता तोड़ दिया। नरसिंह जी रात दिन अपने भजन में मस्त रहते थे। सुबह खा लिया तो शाम की कोई चिंता नहीं है, शाम को मिल गया तो सुबह का कोई ठिकाना नहीं। ये नरसिंह का जीवन धीरे धीरे नरसिंह जी की काया दुर्बल हो गई। कई कई दिन तो महाराज भूखे निकल जाते थे, पर कोई परवाह नहीं। तू जिस हाल में रखे, हम राजी हैं उसी में, जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं विवाह हुआ है और यूं विवाह। धीरे 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 समय बीतता चला गया, और सज्जनों नरसिंह जी की बेटी के घर बेटी ने जन्म लिया, और धीरे धीरे वो नानी बाई की बेटी विवाह के लायक हो गई। संवत 1616 नानी बाई की पुत्री का नाम है सुलोचना। ये शादी के लायक हुई, बड़ी हो गई। नानी बाई के ससुर हैं जाने माने सेठ है, मनसा सेठ महाराज। बहुत बड़े घर में अपनी पोती का उन्होंने रिश्ता किया, और सब रिश्तेदारों को कुमकुम पत्रिका लिख रहे हैं। बड़े बड़े रिश्तेदार थे महाराज, जाने माने लोग, धनी माने लोग, सबको कुमकुम पत्रिका लिख रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी को विवाह का कोई निमंत्रण नहीं दिया। नानी बाई को अपने पिता को देखे 22 साल हो गए। 22 साल से न बेटी ने बाप को देखा, न बाप ने बेटी को देखा, न कभी वो अपने घर आई। माँ की मृत्यु हुई पता तो चल गया, लेकिन ससुराल वाले इतने दुष्ट थे कि उसको भेजा नहीं। भाई की मृत्यु हुई तो भी नहीं भेजा। 22 साल बीत गए। नानी बाई रोती जा रही है, घर के काम करती जा रही। धीरे से अपनी सास से बोली, सासू माँ मेरी प्रार्थना है, जब से विवाह करके मैं ससुराल आई आज तक मुझे मेरे पिता की कोई खबर नहीं। वो किस हाल में, वो कैसे हैं, मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। अगर आप आज्ञा करो तो मैं पिता से मिल आऊं और भात का निमंत्रण, भात भी नौती आऊंगी। महाराज सासू तो वो बरसने लगी उसके ऊपर, बोले बुद्धि खराब हो गई तेरी, तेरे बाप के पास वो कंगाल है, उसके पास खाने को तो है नहीं, वो क्या भात देगा? उसे बुलाकर क्या हमें अपनी बेइज्जती करानी है? यहाँ पर न पहनने का कपड़े, न खाने का भोजन। नानी बाई ने चरण पकड़ ली। अरे मेरा बाप धनवान होता तो क्या तब भी तुम उसको नहीं बुलाते? मेरी शादी में लाखों रुपए उसने खर्च किए, और आज उन पर गरीबी, तो तुम इस प्रकार उनका अपमान कर रहे हो। नानी बाई कह रही घर में कितने भी मोती भरे हों, लेकिन बिना भात के मंडप की शोभा नहीं होती। मेरी चौकी सुनी रह जाएगी। सास ने कहा तेरे पिता के पास क्या है देने के लिए जो भात देगा? बोले मेरे पिता के पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे और भी रिश्तेदार, कोई तो मेरी चौकी चढ़ेगा, कोई तो आएगा। मेरे पिता पर आज गरीबी है, तुम इस प्रकार उनका अपमान कर रहे हो। शादी में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, तुम भूल गए। रोने लगी नानी बाई। और सासू ने अपने पति से कहा, ससुर से कहा। ससुर ने कहा, ससुर तो महाराज और उससे भी आगे, वो तो आग बबूला हो गया। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे सब पता है तेरे बाप की क्या स्थिति है, सुनता रहता हूँ मैं आने जाने वालों से। अरे इज्जत धूल में मिलानी है क्या हमें अपनी? दर दर की ठोकरें खा रहा है, घर में नहीं है खाने को, हमने तो पानी दे दिया इसीलिए समझाने को। नानी बाई हाथ जोड़ करके बोली,
मैं जानती हूँ मेरे पिता के पास दौलत नहीं है, लेकिन यदि आज तुमने मेरे पिता को निमंत्रण नहीं भेजा, मैं अनशन करके यही प्राण त्याग दूँ। आज से मैं अन्न जल त्याग दूँ। मनसा सेठ ने जब देखा कि बात बिगड़ती जा रही है, बोले काय को मरी जा रही, जा भेज देंगे निमंत्रण पर, जा काम कर अपना, अब तुम्हारा है। मनसा सेठ ने मुनीम को बुलाया। मुनीम को कहा कि जाओ स्याही भर के दवा के लिए, स्याही भर के लाओ दवा, कलम लेके आओ, ऐसा पत्र लिखो, ऐसा पत्र लिखो, पढ़ दे या तो नरसिंह जी को हार्ट अटैक आ जावे या तो गांव छोड़ के भाग जावे। बैठ गए सब, बड़े बड़े गुजरात के महाराज जूना सब बैठ गए वहां पर। कहने लगे लिखो, हमारे घर पहला मांगलिक कार्यक्रम है, धूमधाम से भाग आना चाहिए। बैठे गुजराती शाह, लिखा रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती शाह, लिखा रहे नरसिंह को पाती, बैठे शाह, लिखा रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती शाह, लिखा रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती शाह, लिखा रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती शाह। लिख दियो अमिट सामान, रेशमी थान जरी के न्यारे, और रंग बिरंगे धौरे पीले नीले हरे और काले, कि अंगरखी मखमल की लिखियो, माला लिखियो पचमनिया, और झालर की लटके हीरा हो सोने की जड़ी किनारे, और बैठे गुजराती शाह, लिखा रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती शाह, लिखा रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती शाह। अब महाराज नानी बाई की ननद क्या, देवरानी क्या, जिठानी क्या, और महाराज सब घेर करके बैठ गए मुनीम को, और सब अपना अपना सब बताने लगे और कहने लगे लिखो, 25 मन से कोई भी चीज कम नहीं आनी चाहिए। सास बोली, चौधरी साहब लिखो 25 मन सुपारी। महाराज सुनते ही मुनीम का तो दिमाग खराब हो गया। अरे दादी अम्मा, 2 सुपारी में पूरी शादी हो जाती है, तू 25 मन की तू फैक्ट्री खोलेगी? अरे बोले तू लिखता जा, तुझे क्या लेना देना। बाबू ने तो मजाक उड़ानी थी, हमारे बाप का क्या जावे 25 मन हल्दी, 2 गांठ की हल्दी से पूरा ब्याह हो जावे। अरे तू वो बात मत कर, दिवाली आ रही है, मैं तो हल्दी की पुताई कराऊंगी, तुझे क्या लेना देना, तू लिख। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली रे, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली रे, और 25 मन लिखो कलेवा और मेवा की गोरी रे, 25 मन धान जरी के लिख दो साल दुसाला कापड़ा, धान जरी के लट्ठा करे नरसीरा ब्याही बक्तावर से बापड़ा, लट्ठा करे नरसीरा ब्याही बक्तावर से बापड़ा, 80,000 तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी, और सोने का सिलवटना लिख दो यूं तो डोली टोकरी, सोने का सिलवटना लिख दो यूं अरे भगत बचले प्रभु सारे सबने का, नदी बाई रे माहेरा रे ठाकुर जी मेरा सीताराम लाज राधे राम जी में लाज, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण
₹25 मन से कोई भी कम नहीं सामग्री आनी चाहिए। लिखते जाओ। बेचारा इतना अपना पोथी पत्र सब लेकर के आया। लिखो 25 मन सुपारी, 25 मन रोली, 25 मन डोरी, 25 मन जनेऊ, 25 मन गोले, बतासे, सब 25 मन, लड्डू, मेहंदी, हल्दी। आप तो सब जानते हो क्या क्या होता है शादी में। अब आई मेवों की बारी। मेवे कितने लिखने हैं? बोले 100 बोरी लिख दो। 100 बोरी बादाम की, 100 बोरी काजू की, 100 किशमिश की, गोला, पिस्ता, छुआरे, अखरोट, सब 100 बोरी। अब आई मिठाइयों की बारी। बोले लड्डू लिख दो, 25 मन मिठाई, सब मिठाइयों के नाम बता दिए। फिर आई महाराज वस्त्र। बोले 1000 तो लहंगे, 1000 साड़ी बढ़िया वाली सिल्क की, रेशमी स्थान 1000, पश्मीने का शॉल 1000, हर चीज 1000। फिर गहनों की बारी आई महाराज ज्वेलरी की। बोले 1000 सेट तो लिखो सोने के और हीरो के, और महाराज 1000 कंगनों की जोड़ी, टीके, झूमर, सब 1000 की संख्या में लिख दो। हमारे बाप का कहा जाओ लिख दो बस तुम तो मुनि बोला सेठ जी और बताओ और क्या लिखना। फिर सेठानी से पूछ ले जरा। अंत में बोले देखो 11,000 लोगों के नाम लिखवाए, 5 सोने की मोहरों से सबकी मंगनी करनी है गांव वालों की, और 5 जोड़ी सबको वस्त्र देने हैं। और क्या चाहिए? बोले पूछ लूं सेठानी जी से। सेठानी जी बोली बस और तो कुछ नहीं, बस एक काम और कर दो। कि तब कुंवरी की सासू बोली मानो निकली बंदूक से गोली, एक सोने की सिर मंगवाऊंगी और टाही पे बैठ के नहाऊंगी, और चांदी की सिर मंगवाऊंगी वहाँ पे पैर रगड़ सुख पाऊंगी। बोले सोने की सिर लिख दो, एक मन की और 2 पत्थर। बोले सिर में मारोगी क्या? अरे तू बिकना, तेरे को क्या लेना देना। अब महाराज जैसे जैसे पत्रिका लिखी जा रही थी, नानी बाई अपने घर में बैठी अपने रो रही थी, सिर पे हाथ मार मार के कि क्या कर रहे हैं मेरे पिता, इतने गरीब जिनको खाने तक तो नहीं, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन महाराज वो धन के मद में सब डूबे। इधर भाग की पत्रिका लिखी जा रही थी, उधर नानी बैठी अपने भाग्य को रो रही थी। मेरे पिता फकीर, वो कहाँ से ला करके देंगे। हे भगवान मेरे बूढ़े बाप की रक्षा करियो। कैसी भी बेटी हो अपने बाप को कष्ट नहीं देना चाहती। कहने लगी नानी बाई, हे प्रभु मेरे पिता की रक्षा करना। इधर पति को समझा रही है, लेकिन आज धन के गुमान में सब डूबे हैं। ससुर को समझाया, लेकिन धन के नशे में इतने चूर है महाराज। वो पत्रिका लेकर के नाई सिरसागढ़ की ओर चला, और सिरसागढ़ से जूनागढ़ की ओर चला। पूछता पूछता नाई सुबह का चला हुआ है। कहने लगा भैया नरसी सेठ की हवेली बता दो। किसी ने कहा नरसी सेठ, इस गांव में तो कोई नरसी सेठ नहीं रहता। बोले मैं पत्रिका लेकर के आया हूँ बेटी की ससुराल से, बता दो नरसी सेठ की। एक बोला क्या काम है तुम्हें नरसी जी से? बोले भात की पत्रिका लेकर के आया हूँ बेटी की शादी, उनकी दोती की शादी। अरे बोले नरसी जी तो स्वयं कंगाल है, उनके तो स्वयं खाने को नहीं, वो तुम्हें कहाँ से भात देंगे? वो कहाँ से तुम्हें भात देंगे? कई घंटे हो गए महाराज नरसी जी नाई को घूमते घूमते इधर से उधर, कोई पता नहीं बता रहा। एक बोला कि क्या काम है तुम्हें? बोले तुम बताओ तो सही कहाँ पे उनका घर है। बोला भैया उसके पास कुछ नहीं है खाने को, तो उसको भोजन नहीं, तुझे कहाँ से भात देगा? तो ऐसा कर, उनके बड़े भाई है वो बड़े सेठ बंसीधर, ऐसा करें उन्हीं के घर का पता तुम्हें हम बता देते हैं, वहाँ पे तुम्हें भोजन भी मिलेगा और सब व्यवस्था तुम्हारी रहने की भी बढ़िया हो जाएगी। तो बोले ठीक है भाई का घर बताओ। कोई व्यक्ति नाई को बंसीधर के यहाँ छोड़ा। अब जैसे ही पत्रिका उनके हाथ में रख के मारा तो आग बबूला हो गए, तो वैसे चिढ़ते थे। बोले किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर?
मेरा उससे कोई मतलब नहीं, निकलो यहाँ से। धक्के देकर के नाई को बाहर निकाल दिया। नाई ने सोचा, हे भगवान, मैं कौन सी आज किसका मुख देख करके चला, मैं सुबह से सांझ हो गई, न खाने को न पीने को, भूख का मारा, नाई तड़प रहा है। लेकिन सज्जनों, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। ये संसार प्यार करता है पैसे वालों को, प्रतिष्ठा वालों को, लेकिन मेरा गोविंद प्यार करता है भूखे, नंगे, उत्पीड़ित, अविक्षित। जिनको ये संसार ठोकर मार देता है ना, उसको मेरा परमात्मा अपने सीने से लगाता है, उसको भगवान सीने से लगाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सराहे लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सराहे लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार नहीं यहाँ रहने को, दुख ही दुख है यहाँ सहने को। संसार नहीं यहाँ रहने को, दुख ही दुख है यहाँ सहने को। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ सबको खिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ सबको खिलाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सराहे लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। नाई को महाराज किसी ने पानी तक को नहीं पूछा, तक के देख करके नरसिंह के भाई ने बाहर निकाल दिया। जूनागढ़ की गलियों में भटक रहा है नाई, क्या किस्मत है मेरी, कहाँ आ गया मैं। इधर भगवान ने देखा मेरे भक्त के घर मेहमान आया, और अगर मेहमान की खातिरदारी नहीं होगी तो महाराज ससुराल में जाकर बड़ी बदनामी करेगा। उस समय में तो नाई ब्राह्मणी तय करते थे शादियां पहले जमाने में, और अगर उनकी खातिरदारी ससुराल में नहीं होती तो महाराज जाकर के बड़ी बदनामी करते थे। भगवान ने नाई का वेश धारण करा और उसके पास में आकर के बोले, राम राम चौधरी साहब। राम राम भैया, कौन हो? बोले, बस तुम्हारी बिरादरी की है, यहाँ गांव में ही रहते हैं, किसको ढूंढ रहे हो? बोले, भैया क्या बताऊं, सुबह से शाम हो गई, न किसी ने पानी को पूछा, न किसी ने खाने को पूछा। मैं नरसिंह सेठ की हवेली पूछ रहा हूँ, कोई बता भी नहीं रहा। पत्रिका लेकर के आया हूँ, तुम जानते हो क्या? बोले, हाँ, क्यों नहीं जानते, चलो हमारे साथ। और लेकर के उनको हाथ पकड़ करके जा करके जहाँ नरसिंह जी की झोपड़ी थी वहाँ छोड़ दिया, वहाँ पहुँचा दिया। ये रही लो तुम्हारे सेठ जी की कुटिया। अब नाई ने देखा, हे भगवान, कुछ साधु तो अपने चिलम पी रहे हैं, कुछ अपने भांग घोट रहे हैं, कुछ अपने माला जप रहे हैं, और नरसिंह जी बैठे हैं। महाराज बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बिल्कुल देख हड्डी हड्डी चमक रही है शरीर की। जैसे नाई ने नरसिंह जी को चेहरे को देखा, कपड़े फटे हुए, उलझे हुए बाल, सफेद दाढ़ी, हड्डी हड्डी शरीर की दिखाई दे रही है। नरसिंह जी बोले, कहाँ आ गया? नरसिंह जी ने देखा, भैया कहाँ से आए? कहा, बिटिया की ससुराल से आया, बात की पत्रिका लेकर के। नरसिंह जी ने अपने बेटी की कुशल छेम पूछी। 22 साल हो गए थे बेटी को देखे हुए, और जब बूढ़ा बाप अपनी पुत्री की कुशल जानता है ना,
उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। भाग की पत्रिका नरसिंह जी के हाथ में दे दी। पत्रिका पढ़कर जैसी पत्रिका पढ़ी, नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। नरसिंह जी पेट पकड़ करके रोने लगे। तुझे पता नहीं बेटी, कई कई दिन मेरे बिना भोजन के बीत जाते, एक बार कम से कम मुझे पूछ तो ले। नरसिंह जी की तो महाराज छाती फटने लगी, फपक फपक कर रोने लगे। नहीं बोला, भगत जी क्यों रो रहे हो? बोले कोई बात नहीं, बिटिया की याद आ गई। अब नरसिंह जी ने सोचा मेरा तो आज एकादशी का व्रत है, लेकिन इतनी दूर से मेहमान आया है तो भात की पत्रिका लेकर के तो इसको तो कुछ खिलाना पड़ेगा। पहले जमाने में तो महाराज नाई की ब्राह्मण की स्वागत नहीं होता था तो बहुत निंदा होती थी। नरसिंह जी बोले भैया तुम ठाकुर जी के पास बैठो, मैं थोड़ा तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ। अब नाई ने सोचा जिससे घर में खाने तक को अन्न नहीं है बेचारा, ये क्या भात देगा, ये क्या करेगा, क्या देगा। नरसिंह जी अपने मित्र के घर गए, उसके खेत से बथुआ तोड़ा, बथुआ तोड़ा उसी के घर में उबाला, थोड़ा सा राम रस डाला, नमक उसमें डाला। सोचने लगे और क्या खिला सकता हूँ, और मेरे पास तो कुछ है नहीं। इधर भगवान द्वारिकाधीश, भगवान द्वारिका में 56 भोग का थाल लेकर के रुक्मणी जी बैठी कविता करिए, प्रभु खाइए, प्रभु प्रसाद पाइए, लेकिन भगवान का आज खाने में मन। और भगवान वो 56 भोग का थाल लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और तुरंत आ गए महाराज, क्योंकि भगवान जानते आज यदि नाई की खातिरदारी नहीं हुई तो समझाने में जाकर के महाराज बड़ी खोरी खोटी सुननी पड़ेगी नानी बाई को। तुरंत भगवान ने मुनीम का वेश धारण किया और वहां से भगवान 56 भोग का थाल लेकर द्वारिका से और वही मंदिर में उस नाई के सामने प्रकट हो गए। बेचारे नाई की तो भूख के मारे आंखें बंद हो गई, सुबह का बेचारा भूखा प्यासा, वो तो भूख के मारे आंखें बंद हो गई, सो गया। भगवान उस सोते को जगाते हैं, कहा चौधरी साहब उठिए उठिए। कौन हो भाई? बोले हम नरसिंह जी के मुनीम हैं, भोजन भेजा नरसिंह जी ने, पाइए। ओ महाराज इतना बड़ा थाल, सोने का थाल, चांदी की कटोरी, 56 भोग देख के महाराज नाई की तो हालत खराब हो गई, वो तो बावला सा हो गया और दोनों हाथों से पावे महाराज, ये भी पावे ये भी पावे, जल्दी जल्दी खाने लगा। ऐसा दिव्य सुगंध, ऐसा अलौकिक स्वाद, उसने तो कभी ऐसा भोजन अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी भोजन होता होगा। सारा का सारा थाल जल्दी जल्दी खाया, फटाफट मांझ मूंझ के थाल, तो महाराज ठंडे हो गया, बहुत आनंद आया, बड़ा आनंद आया। कौवे की तरह टूट पड़ा महाराज, भूखा नहीं। अब साफ करके बर्तन दे दिए तो भगवान तो मुनीम बन के आए थे, और देखो हमारे सेठ जी जिन बर्तनों में मेहमानों को भोजन देते ना, वो बर्तन वापस नहीं लेते, तुम ही रखो। अरे भगवान, नाई की तो लाटरी लगी, इतना बड़ा सोने का थाल, चांदी की कटोरियां। नाई ने तो फटाफट अपने थैले में रखे, कहने लगे सेठ जी से कहना कि भात लेने की तैयारी करा। और भगवान जाते जाते एक मोहरों की थैली, लो तुम्हारी दक्षिणा, अब जल्दी से चले जाओ। अब नाई तो बेचारा मोहरे गिनने लगा, कितनी है, इतने में तो गिनने के चक्कर में वो जाना ही भूल गया। इतने में तो नरसिंह जी उबला हुआ बथुआ लेकर, कहा भैया लो थोड़ा सा कुछ फलाहार करो। नरसिंह जी बोले फलाहार करो थोड़ा। नाई बोला नरसिंह जी मैंने तो भोजन कर लिया, तुम्हारे मुनीम अभी खिला कर गए। अब नरसिंह जी को लगा या तो नाई मेरे से व्यंग कर रहा है, या तो इसकी मेरी हालत पे इसको दया आ रही है, बेचारा कहाँ से खाना लाएगा। नरसिंह जी कहने लगे बिटिया के घर जा करके मत कहना कुछ भी, तुम खा लो थोड़ा सा। कहा नरसिंह जी तुम्हारा मुनीम अभी अभी मुझे भोजन करा के गया है, ऐसा भोजन ऐसा स्वाद तो मैंने कभी देखा नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। और जब थाल दिखाया देखो इसमें करा के गया, फिर मोहरे की थैली देखो दक्षिणा भी दे करके गया। अब तो महाराज नरसिंह जी रो पड़े, वहां मेरे प्रभु आज मेरे खातिर तुम्हें नाई के नौकर बन के आना पड़ा। नाई नरसिंह जी के दोनों नेत्रों से आंसू झरने लगे, आज मेरे खातिर मेरे नाई के मुनीम बन करके आना पड़ा। प्रभु खेल निराले करते हो, जो तेरा दम भरते हैं तुम उनका पानी भरते हो, कृपा पर रो पड़े नाई। नरसिंह जी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। न हम पाप करते न तुम होते हाकिम, न हम पाप करते न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती, कृपा की न होती। अगर प्यार भक्त करता है तो सज्जनों, भगवान भी कम प्यार अपने भक्तों से नहीं करते। परमात्मा जब जिस पर कृपा करते हैं उसको तुम्हारा निहाल कर देते हैं। नरसिंह जी नाई को विदा किया। नरसिंह जी ने, नाई बोला भगत जी अब बता दो समधी जी को जाकर क्या जवाब दूं। नरसिंह जी बोले भैया समधी जी को कहना जैसा बनेगा ऐसा लाएंगे, और हाथ जोड़ करके राम राम कह देना, हमारी बिटिया से कहना तेरा बूढ़ा बाप के समय तेरा दर्शन करने जरूर आएगा। इधर नाई सिरसागर पहुंचा। नरसिंह जी का महिमा गाते हुए मनसा सेठ ने पूछा, कहो कैसी रही? भगत जी के यहाँ पर जो खाने वाने को मिला या नहीं मिला? नाई ने कहा सेठ, अरे ऐसा भोजन भाई मैंने कबू न तेरे पायो रे, ऐसा भोजन भाई मैंने कबू न तेरे पायो रे, ऐसा भोजन बाबा ने मोए आंगन में करवायो रे, ऐसा भोजन बाबा ने मोए आंगन में करवायो रे। मनसा बोले दान दक्षिणा में तूने क्या पायो रे, मनसा बोले दान दक्षिणा में तूने क्या पायो रे, थाली लोटा सोने की मोरे नाई ने तुरंत दिखायो रे, थाली लोटा सोने की मोरे नाई ने तुरंत दिखायो रे, ऐसो भोजन भाई मैंने कबू